हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। आज हम फिर उपस्थित हैं आप लोगों के साथ रामचरितमानस का पाठ लेकर, और आज हम पढ़ने वाले हैं 116 पेज क्रमांक से पृष्ठ संख्या 116 से 120 तक 5 पेज, जैसा हम हमेशा पढ़ते हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। ये अब हम शुरुआत करते हैं पृष्ठ क्रमांक 116 से। छंद से शुरुआत है। जैसा कि अभी शिव जी का विवाह हो गया है, विवाह पूर्ण हो चुका था। अब आगे का प्रसंग हम सुनेंगे। छंद से शुरुआत है। दाइज दियो बहुभांति पुनि, कर जोरी हिम भूधर कहयो। का देहु पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रहयो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति ही कियो। पुनि गहे पद पाथो जमैना, प्रेम परिपूरन हियो। श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। वे तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, दोहा। नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न वरुदेहु। श्यावर रामचंद्र की जय। फिर उमा जी ने कहा, हे नाथ, यह उमा मेरे अधिक प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइए और इसके सब अपराधों को क्षमा करते हुए रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लिन्नी, लय उछंग सुंदर सिख दिन्ही। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता पार्वती को बुलाया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लिन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने अपनी कन्या को छाती से लगा लिया। कत विधि सृज नारी जग माही, पराधीन सपने हु सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज किन्न कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलत परति गहि चिंचरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। फिर मैना जी बार बार जाकर मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कृपा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों में मिल भेंट कर अपनी माता के हृदय में जा लिपटी। छंद। जननी ही बहुरे मिली चली, उचित असीम कब दाहू कही। फिर भी लोकति मातु तन, तब सकिलय वै शिव पही गई।
जाचक सकल संतोष शंकरु, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन, बरसी निसाव नव बाज भले। पार्वती जी ने माता से मिलकर फिर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती और तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट करके पार्वती के साथ घर को चले, कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। दोहा। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितेषु करु, विदा किन्न वृषकेतु। श्यावर रामचंद्र की जय। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बोलाई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा किन्न हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आकर आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुरसर निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहु बखानी। तब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविधि विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव जी पार्वती जी विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ सटवदन कुमारा, तारकु असुर समर जेहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्मु सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और वह सारे जगत उसे जानता है। छंद। जगु जान सन्मुख जन्मु, कर्म प्रताप पुरुषार्थ महु, तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत, कर चरित संक्षेप ही कहु। यह उमा शंभु विवाहु जे, नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। श्याम रामचंद्र की जय। सटानन यानी स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म प्रताप और महान पुरुषों को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिवजी पार्वती जी के विवाह को, इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। दोहा। चरित सिंधु गिरिजारमन, वेद न पावहि पारु, बरनय तुलसी दास किमि, अतिमत मंद गवारु। श्याम रामचंद्र की जय। गिरिजापति महादेव जी की चरित्र समुद्र के समान अपार है, उनका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नयन निन्न निरुरोमावली ठाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को देखकर सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण समय प्रिय गौरीसा।
वे प्रेम में मुग्ध हो गए। मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा हा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी के प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिन्नई रति नाही, राम ही ते सपने हु न सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्राप्ति नहीं है, श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। श्री विश्वनाथ जी और श्री शिव जी के चरण कमलों में निष्कपट या विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपत व्रतधारी, बिनु अघ तजि तसि असिधारी। पुनि कर रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। दोहा। प्रथम ही मैस कही शिव चरित, बुझा मरमु तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियावर रामचंद्र की जय। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और जन्म दोष और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुण शीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुनि मुनि आज समागम तेरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता है। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहीं सत कोटि अहिसा। यद्यपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमरि गिरिपति प्रभु धन पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के समान, वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मैं कहता हूँ। शारद दारुणारि सम स्वामी, राम सूत्रधार अनुजाम अंतर जामी। यही पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजिर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले हैं। वे सूत्रधार हैं। अब अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी वे नचाया करते हैं। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ बिसदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। उन्होंने कृपालु श्री रामचंद्र जी श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल कमलों गुणों को मैं कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव जी और पार्वती जी सदा निवास करते हैं। दोहा। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहा सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख किंद। सियावर रामचंद्र की जय। सिद्ध तपस्वी योगी देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े ही पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरि हरि विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह तपने हु सही जाही। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान शिव जी और विष्णु जी से विमुख है और उनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सच और सब काल में 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है।
त्रिविध सुशीतिल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊं, तरु बिलो की उर अति सुख भयऊं। वहां तीनों प्रकार के शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ही ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत ही आनंद हुआ। निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ में बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के वलकल यानी वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी के मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को सुबह भी हरने वाला था, फीका करने वाला था। दोहा। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन, नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि, सोबाल विधु भाल। सियावर रामचंद्र की जय। जिनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों, आज का जो प्रसंग था विवाह के बाद उनकी विदाई का पूरा प्रसंग था और आज के प्रसंग के बाद वो शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर विराजमान हो गए हैं और हम इसके आगे कल के अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।